ढाणी को आयो। ढाणी का प्रसंग इतना सुंदर है। मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मतो, कह परिवार सुनायो। एक ढाणी के होते हैं। इन ढाणी के जो इनका काम क्या है कि हमारे यजमान के घर कोई शुभ समाचार होगा तो हम मांगने जाएंगे। तो नंद बाबा को ढाणी को इतना भाग्यशाली है कि वो नंद बाबा को ढाणी है, लेकिन वाकू आज तक कछु मांगवे को अवसर ही नहीं मिलो। लाला ही ना भयो, लाला लाली कोई भी ना भयो। नंद बाबा के ढाणी के मन में विचार करे कि हे विधाता, मेरे यजमान के घर एक बालक रह जाए तो भले ही वो ब्रज के राजा हैं, इतने संपत्तिवान हैं, पर कहा फायदा, मैं कभी कछु मांगवे ही नहीं जा पायो। और आप सोचेंगे इनका काम मांगने का करते क्या है? ये यजमान की तरफ से उसकी रोज शुभकामना करते रहते हैं, उनका भला हो, उनका अच्छा हो, उनके परिवार का अच्छा हो। एक प्रकार से वेल विशर्स होते हैं। अब नहीं होते, ये पहले होते थे। और जब भी घर में कुछ अच्छा होता था तो इनको मुंह मांगी वस्तु दी जाती थी कि भाई इन्हीं की प्रार्थना से हमारे घर में अच्छा हुआ है। तो ढाणी के को एक चिंता और रहती थी कि 80 साल हो गए लाला ना भयो, लोग मुंह पे शंका करते होंगे कि मैंने प्रार्थना नहीं करी या हमारे नहीं हैरो है। और जब जब नंद बाबा दिख जाते थे तो ढाणी के को बोलते भी थे, अरे ढाणी के कभी जाए कर भैया ने हमारी अर्जी लगाए देकर कछु घर में ने आनंद हो। बोले बाबा तुम विश्वास नहीं मानोगे, मैं रोज 33 कोटि देवता ने प्रणाम करूं कि हमारे नंद बाबा घर एक लाला है जाए। और आज 80 बरस के बाद नंद बाबा के यहां लाला भयो है। ढाणी के ने अपनी कमर कसी है महाराज, आज नए वस्त्र पहने हैं, रोज प्रतीक्षा करे कब समय आवेगो इन्हें निकाल के मैं धारण करूंगा। आज वस्त्र पहन करके उत्साह में, आज ना नाश्ता कियो ना भोजन कियो, कछु जलपान भी नहीं कियो, सुबह से इतना आनंद में है कि आज नंद बाबा के यहाँ जाऊंगो, इतने वर्षन बाद मुकु कछु मांगवे को अवसर मिलो है। इतना सुंदर प्रसंग है, हमारे ब्रज के संत सुनते हैं रोने लगते हैं। नंद बाबा सबको लुटा रहे हैं, तभी देखते हैं कि दूर ढाणी का खड़ा है चुपचाप। 80 बरस की प्रतीक्षा। नंद बाबा को जैसे देखा, नंद अरे इतकुआ यहां पे आ गया, और दौड़ करके ढाणी के को अपने हृदय से लगा, भैया तेरी प्रार्थना सो हमारे घर देख नीलमणि जैसो लाला भयो है। आज चूक मत करियो, आज चूक मत करियो, बहुत दिनान बाद तू को अवसर मिलो, मांग ले, जो तू जो कहे को सब दूंगो तो को, बता कहा चाहिए। बोले बाबा एक बार लाला को दर्शन तो कराए तो है कैसो। और नंद बाबा ढाणी के को लेके गए। जैसे ही यशोदा मैया ने लाला गोद में दियो, नंद बाबा बोले अब तू काम कर, लाला गोद में लेके बता तू को कहा दूं। ढाणी को बोलो बाबा जी लाला इतना सुंदर है, यही दे दो मुझे, तो मैं तो यही ले जा रहा हूं। यार देख के कछु मांगवे की इच्छा ही ना है रही बाबा। यशोदा मैया की इधर इतकू दे दे, यहां दे दे, बहुत दिनान में भयो है, तू यही ले जाएगो, अब चल जल्दी बता तू को कहा चाहिए। तब ढाणी के ने अपने परिवार के लोगों की इच्छाएं बताई। मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मतो, कह परिवार सुना। अच्छा एक और नियम होता है, जब लाली होती है ना तो ढाणिन आती है, मतलब ढाणी की पत्नी आती है, और जब लाला होता है तो ढाणी का आता है। जब किशोरी जी हुई वहां बरसाने में तो वहां ढाणिन गई थी, और नंद बाबा की और ब्रजभानु जी के ढाणिन एक ही हैं। कितने भाग्यशाली हैं ये। यहां लाल जी के हैवे पे ढाणी आया और वहां किशोरी जी के हैवे पे ढाणिन गई है। ये सब ब्रज के विलास हैं, ब्रज के सुख हैं। ये इनमें कोई ज्ञान नहीं है, इनमें कोई वैराग्य नहीं है, ये केवल सुनकर के आनंद होने वाली बातें। तेरे तात कहो समुझाए राय सो, जाए शीशा दीजे,
मेरे बड़े भैया ने नंद बाबा जैसी सुनी कि आपके घर लाला भयो है तो उनने आशीष दियो है, भैया मेरी तरफ से लाला को खूब आशीर्वाद दियो। और आशीष के बदले कहां मांगो है? नंद बाबा बोले जल्दी बता कहां मांगो? बोले 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काजे लीजो। एक भैंस के नीचे एक मन दूध होना चाहिए, ऐसी 200 भैंस लेके आइयो। नंद बाबा बोले भैया हम तो गौ पालक हैं, हमारे यहां भैंस कांते आई, हम तो कांते देंगे। और एक बात बता तेरी उम्र कितनी है? रानी को बोलो मैं 90 को है गो। और तेरो बड़ो भैया कितने को है? बोले वो 120 वर्ष को है गो। बोले 120 वर्ष को 200 भैंसन के दूध में कहा नहावेगो कि नदी बनावेगो, करेगो कहा इतनी भैंसन को? अब बाबा करेंगे कहा जी तो मुझे ना पता। उनने जो कही मैं तुम आपको ब्रजभाषा समझ आ रही है ना सबको, उनने जो कही मैं तुम्हें बता रहा हूं। नंद बाबा बोले ठीक है कहीं तो मंगवा के देंगे भैया। और बता तापाछे आछे समझाए तिनके जेठे भैया। मेरे एक सबसे बड़े भैया और हैं। अच्छा तो ये 120 वारे थे ऊपर एक और है? बोले हाँ। वो कितने? वो 150 वर्ष के हैं। उनने कहा मांगी भैया? बोले मेरी तरफ से लाला को आशीर्वाद दियो। तापाछे आछे समझाए तिनके जेठे भैया, उनके काजे दीजो बाबा सुबह 700 गैया। 700 गैया। नंद बाबा बोले शमशान में लकड़ी बाट देख रही हैं और 700 गैया 200 भैंस, भैया तुमको पूरा परिवार करोगे कहा इतने दूध को? अब बाबा करेंगे कहा जी तो मुझे ना पता, मैं तो बस बता रहा हूं घर के जो जो लोगों ने जो जो बात की। 80 बरस को प्रतीक्षा है बाबा, ऐसी बात थोड़ी है। अरे ना भैया मैं मना ना करो, तू मांग और बता और क्या चाहिए। आहा। बोले मैं दोनों भैया की बात सुन के आने लगो। बेटा बड़ो सुखदाई तैसी वाके साथी, वाके काजे दीजो बाबा मत मदा तो हाथी। मेरा एक बेटा है और वो अपने साथी के संग खूब घूमे तो मोते बोला बाबा हमारे यजमान के घर लाला भयो है, बधाई में मेरे काजे मतवालो हाथी लेके आओ। मैं अपने सब सखान ने बैठाऊंगा। जब सब मोते पूछेंगे भैया हाथी कहां से आयो, तब कहूंगा नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, हमारे यजमान के लाला भयो है और उनने मुंह को हाथी दियो है। सब जगह प्रचार करूंगा लाला को। नंद बाबा बोले ठीक है हाथी देंगे। अच्छा ये सब बातें हो रही हैं और चारों तरफ ब्रजवासी बैठ करके सुन रहे हैं कि नंद बाबा कितने उदार मना हो गए। अचानक से कितनी उदारता नंद बाबा में आ गई है। बोले मैं अपनी बेटा की बात सुन के आने लगो। इतने में ही मेरी एक बेटी एक लाडली मेरी चलत आए भाई ठाड़ी। पिताजी हमारे यजमान के घर लाला भयो, मेरे काजे कहा लाओगे? बोले लाली तू बता कहा लाऊं? बोले मैं तो लाला को खिलावे जाऊंगी नंद भवन। तो मैंने की चल मेरे संग। बोले ऐसे ना जाऊंगी तो सहित कहार पाल की ले हो सोजो भरियो गाड़ी। नंद बाबा ते जाके कहो कि एक सोने की पालकी भिजवा में, और वो पालकी भी ऐसी हो कि वो हमेशा मेरे पास ही रहे, और वह उठावे वाले 4 कहार भी नंद बाबा भेजे। वह पालकी में सज धज के जाऊंगी तब लाला खिलाऊंगी। नंद बाबा बोले अरे ए भैया मुनीम अभी पालकी भिजवा, ये ढाणी के की लाली अभी आनी चाहिए, और तेरी लाली ना वो हमारी लाली। ये सब सुनकर के ब्रजवासी कह रहे हैं भैया नंद बाबा कहा है गो है? ये तो इतने उदार है रहे हैं, नेत्र सजल हो रहे हैं लोगों के। ठाकुर जी जीवन में आते हैं तो ऐसे ही हो जाते हैं। और बता और कहा चाहिए? है गए सब घर के लोग पुरवन्नाएं अभी तो बहुत हैं, सुन लो। बोले इतने में ही मेरी बहू आज तक मुंह से बोली नहीं। मेरी बहू मोते आज तक कभी बोली नहीं, लेकिन आज पहली बार बोली। बोले ससुर जी पिताजी एक बात कहूं बुरा मत मानियो। मैंने कि हाँ लाली बोल।
मेरे पिताजी ने आपके छोरा ते मेरो ब्याह या मारे करायो क्योंकि आप नंद बाबा के ढांडी हो। लेकिन जब ते मैं ब्याह के आई हूं मैंने तो कभी कछु सुनो नहीं कि नंद बाबा के यहां ते कछु आयो हो। आज पहली बार आप मांगवे जा रहे हो तो मेरी तरफ से भी आशीष दियो और कछु लेके आई हूं। बोले बता ना बहू तू बता। बेटा बधू लाज तज मोसो घूंघट मुख दे बोली नख सिख सो गहनो सब ले हो तीहर से ती चोली। पैर के नख से लेकर के सिख तक जितने गहने होते हैं सब बनवा के लाओ और बढ़िया सुंदर साड़ी लेके आई हूं वह पहन के लाला को मिलवे जाऊंगी। नंद बाबा के नेत्र सजल है। बोले भैया तेरी बहू हमारी बहू देंगे और बता। बोले मैं सबकी बात मान के आन लगो इतने में ही मेरी मैया आई। नंद बाबा बोले अभी बैठिए तेरी मैया। इतने बड़े बड़े तुम सबरे है गए तुम्हारी मैया अभी बैठी। हाँ बैठी। कितने साल की है? बोले मैया 220 वर्ष की है गई। भाई द्वापर युग में तो बड़ी उम्र के लोग होते थे। बिना दांत वाली मेरी अम्मा आकर के बोली ए रुक जा डट जा यहाँ पे। नंद बाबा के कुल खानदान के ढाणी के हैं हम और ये नंद बाबा के यहाँ इतने साल बाद लाला भयो है। कोई कछु मांग रो कोई कछु मांग रो मेरी बात सुन के जा। मैंने चरण पकड़े। मैया बोल कहा कह रही है? मेरी मात कहो समुझाए राय सो मेरी मैया मेरे सामने बैठ गई और जाकर के बोली ऐसो दान मांगियो नंद सो हम बहुरी न मांगे भीख। अरे लाला इतनो मांग के आइयो इतनो मांग के आइयो इतनो मांग के आइयो कि हमारी पुश्तें उनते ही खाती रहे हमें कभी मांगना ही नहीं पड़े। हम भाई 80 साल तो है गए प्रतीक्षा करते करते अब प्रतीक्षा ना करेंगे। हमारे कुल खानदान के सब बालक घर बैठे बैठे खाते रहे कोई को कुछ करना नहीं पड़े। इतनो दान लेके आइयो। नंद बाबा बोले भैया देख एक बात सुन। लाला भयो है कोई हीरा जवाहरात ना भयो हमारे घर में की जाए बो के तो दे तो रहूंगो कछु ना कछु। लेकिन फिर भी तेरी मैया निराश नहीं करूंगा दूंगो। और बता कोई रह तो ना गया। इतने में यशोदा मैया बोली तेने बेटा की बता दी बहू की बता दी बेटी की बता दी भैयान की बता दी मैया की बता दी तेने ढांडिन की नहीं बताई अभी तक। तेरी पत्नी ने कहा मांगो जल्दी बता तेरी पत्नी ने कहा मांगो। तब ढाणी को बोले बाबा मैं इतना बड़ा भाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसी पत्नी मिली है। वाने ऐसो मांगो है कि मैं जब से सुन के आया हूं मेरे आंखन से आंसू नहीं रुक रहे हैं। नंद बाबा बोले भैया जल्दी बता वाने कहा मांगो। ढाणी को बोलो। तब बोली मेरी घरवारी नीके नीके जइयो। मोए एकांत में ले गई और एकांत में भीतर ते कुंडी लगा करके कमरा में बोली कोई 200 भैंस मांग रो कोई 700 गैया मांग रो है कोई पालकी मांग रो कोई सोनो मांग रो। और हमारी सासू माँ ने तो सबन के पार कर दी। यूं करे इतना लेके आई हूं कि हमारे कुल खानदान खातो रे। भैया नंद बाबा हमारे यजमान हैं। वे यदि थोड़ो दें बहुत कर मानो पर लाज राख घर आइयो। कहीं वहां ऐसी बात नहीं आ जाए देखो कैसो भिकारी मांगता आयो इतनो मांग रो। अगर नंद बाबा एक तुलसी दल भी दे दें तो वाकू सिर पर रख के नाचते हुए घर रही हूं लेकिन हमारी लाज रख के आई हूं। इतनो मांग भी की जरूरत नहीं है। ये सुन करके नंद बाबा के नेत्र सजल हो गए। तुरंत हृदय से लगाया और मुनीम जी से कहा बोले जो जो कहा है सब दुगना दुगना करके भिजवा दो ढाणी के यहां पर। ऐसा उत्सव तभी तो सब ब्रजवासी गाने लगे हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़िन को लापसी
कड़े दीने छड़े दीने दीनी मुक्ता मालती, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। ऐसा उत्सव मन रहा था। ठाकुर जी की छठी उत्सव, ठाकुर जी 6 दिना के भये। छठी उत्सव जैसे ही ठाकुर जी को भयो, इतने में ही सबसे पहली राक्षसी को आगमन भयो, जिसका नाम है पूतना। 6 दिना के हेते ही राक्षसी को आगमन है गयो। पूतना आई, इतनी सुंदर बनकर के आई थी तो वो राक्षसी, लेकिन इतना सुंदर स्वरूप धारण करके आई कि जो देखे वो उसके रूप पर मोहित हो जाए। क्योंकि वो स्वरूप इसीलिए सुंदर बना के आई थी कि सब उसके रूप पर मोहित हों। क्योंकि ये आज से नहीं, हमेशा से ही संसार का नियम रहा है कि हम लोग रूप, स्वरूप और वस्त्रों पर जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। हम स्वभाव नहीं देखते, हम प्रभाव देखते हैं। व्यक्ति प्रभावशाली कितना है, उस पर हमारा आकर्षण बहुत जल्दी हो जाता है। व्यक्ति के अंतरंग स्वभाव कैसा, इस पर हमारी रुचि कम बैठती है। ये प्रत्येक, मुझसे लेके पीछे तक हर व्यक्ति का यही गुण होता है। लेकिन जब आप बहुत सत्संगी हो जाते हो, जब आप ठाकुर जी के भजन में रत हो जाते हो, तो यह व्यवहार आपका बदलता है। आप फिर प्रभाव पर ज्यादा आकर्षित नहीं होते। अभी क्या होता है, अभी कोई फिल्म एक्टर आ जाए, यहां आकर के खड़ा हो जाए मंच की, तो आप में से कुछ लोग भागेंगे उसके पीछे, लेकिन कुछ लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि केवल प्रभावशाली है, स्वभाव इसका नहीं है। लेकिन यहां पर अभी इसी वक्त आपको खबर पड़ जाए कि राउल केला में, चौक में कहीं पर साक्षात जयदेव महाप्रभु प्रकट हो गए हैं, साक्षात गीत गोविंद के रचयिता महाप्रभु आ गए हैं, क्या होगा? आप सब तो भागोगे, मैं भी भागूंगा। अरे भैया कथानक बाद में सुनाएंगे, चलो पहले उनके दर्शन करें। क्यों? प्रभावशाली नहीं है उनका, हमने तो देखा भी नहीं, हम तो जानते भी नहीं कि जयदेव महाप्रभु कैसे, पर उनका जो स्वभाव है वो गीत गोविंद में दिखता है। स्वभाव के प्रति